नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और लगातार अपनी मेहनत आप कर रहे हैं। देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे अनुशासन की। अनुशासन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। भले ही वो विद्यार्थी जीवन हो, भले ही वो एक जो आज हम अपना जीवन जी रहे हैं, चाहे वो एक जैसे जो सफल लोग हैं, जो नौकरी पेशा हैं वो कर रहे हैं नौकरी, वो चाहे जो तैयारी कर रहे हैं वो हो, यानी कोई भी प्राणी हो, मनुष्य, उसके लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है साथियों। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि एक बंधी बनाई ज़िंदगी जीनी होती है या फिर हम नियमों में कसे होते हैं, बंधे होते हैं। अनुशासन का ये मतलब नहीं होता साथियों। अनुशासन का मतलब होता है अपनी व्यवस्थित लाइफ, और उस व्यवस्थित लाइफ में कभी कभार हम थोड़े से बंधन तोड़ के ऐसे भी कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कभी हमें बहुत खुशी हुई कोई, तो उस खुशी को बांटने वाला हमारे पास कोई है नहीं, तो हम खुद ही नाच लेते हैं आईने के सामने, या अपना फ़ोन चला के कोई गाना बजा के नाच लेते हैं। कोई हमने अच्छा कार्य किया है तो हम खुद ही खुद को शाबाशी दे लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अनुशासन क्षेत्र भी जो कभी कभी कहते हैं ना कि हमेशा सीरियस रहना भी ठीक नहीं है। हम यहाँ जिंदगी में आए हैं, कोई आयुष्य में नहीं है तो हमेशा सीरियस रहें। हमेशा आदमी को अपना व्यवहार हल्का फुल्का रखना चाहिए। कभी थोड़ी सी गंभीर भी हो जाना चाहिए, कभी हल्का फुल्का, कभी हंस लेना चाहिए, कभी बच्चों के साथ नाच गा लेना चाहिए। इस प्रकार का जो हमारा व्यवहार है वो रहना चाहिए। हमेशा एक ही प्रकार के व्यक्तित्व में नहीं बना होना होता। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि एक ही प्रकार के व्यक्तित्व में बंधा होना होता है, लेकिन अनुशासन का मतलब ये जरूर होता है साथियों कि हमारा जो काम है वो हम व्यवस्थित तरीके से करें। जितना ज़्यादा हम अपने आसपास, चाहे छोटी-छोटी चीज़ों से ले लो, जैसे घर में कोई काम करते हैं हम, कोई काम छेड़ते हैं, तो उस काम को करके उसके बाद आसपास की जो वस्तुएँ हैं हम वापस वहाँ जमा करते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि आसपास बिखेर के रखते हैं, चाहे वो अपने कपड़े हों, चाहे घर का काम करते समय कोई चीज़ उन्होंने कहीं से उठाई है, वो जहाँ काम कर रहे थे वहीं छोड़ दी। अपने जूते चप्पल से लेके अपने जो भी वस्तुएँ हैं खुद की निजी, फ़ोन से लेके पर्स, बैग, कुछ भी हो सकता है वो, उससे लेके यानी उसकी चीज़ें अस्त-व्यस्त रहती हैं हमेशा, और अपने आस-पास ऐसा माहौल क्रिएट किए रहते हैं कि पता नहीं कितने ही जो है व्यस्त हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक सीमित सा दायरा होता है उनका, जो काम करते हैं एक सलीके से करते हैं और हर चीज़ को अपने करीने से जो जहाँ होती है उसको व्यवस्थित रखते हैं। अपनी सामग्री जो है उसको बहुत सँभाल के रखते हैं। तो साथियों, जैसे मैं अगर बात करूँ तो मेरी खुद की बात करूँ तो मैं थोड़ा-सा दूसरे प्रकार की हूँ, कि मुझे हमेशा चीज़ों को समेट के रखना अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है जितना ज़्यादा हमारा फैलाव होगा, जितना ज़्यादा हम व्यस्त-व्यस्त होंगे, उतना ज़्यादा हमारे जो मस्तिष्क है वो भी उतना ही ज़्यादा दिशाओं में भटकता फिरेगा। तो हालाँकि ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ही व्यवस्थित हूँ या फिर मेरा दिमाग भटकता नहीं है। दिमाग है ये, दिमाग कहें या मस्तिष्क कहें, मन कहें, इसको पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता क्या है ये, लेकिन ये फिर भी भटकता तो रहता है। निश्चित नहीं हो पाता। सुबह मैं आधा घंटे लगभग एक्सरसाइज़ करती हूँ, क्योंकि वेट बढ़ गया है थोड़ा-सा, 60 से ऊपर जाते ही मुझे टेंशन हो जाती है। कुछ दिन बीच में आलस्य के कारण मैंने एक्सरसाइज़ छोड़ दी थी, तो अब वापस से मैंने एक्सरसाइज़ करनी शुरू की है। आधा घंटा एक्सरसाइज़ करती हूँ, 10-15 मिनट ध्यान में भी बैठती हूँ और जो है नाम जाप का भी प्रयास करती हूँ दिन भर। ये सारी चीज़ें मैं अपने शांति के लिए करती हूँ साथियों, कि हमारा मन जो है शांत रहे। लेकिन फिर भी कभी-कभार मन है भटक ही जाता है। तो ऐसे में हमें अनुशासन हमारा काम करता है साथियों, कि हम अपने मन को वापस पकड़ के ला सकते हैं। तो जब जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते समय आपको अपने व्यवस्थित रखने का तरीका है कि आप अपनी जो पुस्तकें हैं, आपकी जो पढ़ने की सामग्री है, वो एक जगह व्यवस्थित रखी हो, करीने से रखी हो, जैसे फर्स्ट पेपर की एक साइड, सेकंड पेपर की एक साइड। फिर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो निश्चित कोशिश यही करें कि जहाँ आपका स्थान है एक जगह पढ़ने का, वहीं बैठ के पढ़ाई करें। क्योंकि वहाँ आप बैठ के रोज़ाना पढ़ाई करते हैं, तो उस वहाँ का जो आस-पास का वातावरण है, वो साथियों एक प्रकार का सात्विक सा हो जाता है। यानी वहाँ की वो जो वाइब्रेशन है, वो आपके हक में हो जाती है और वहाँ बैठ के आपकी अच्छी पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि बुक उठा ली, बाहर चले गए, छत पे चले गए, वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, या फिर बाहर गली में या बाहर आंगन होता है उसमें घूमते फिरते या वहाँ जाके बैठ गए, तो आने जाने वाले लोग हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, ध्यान भटक रहा है। कोशिश ये करें कि अपने स्थान पर पढ़ें और अपनी चीज़ों को करीने से रखें, यानी अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, अस्त व्यस्त ना रखें। और जैसे विद्यार्थी जीवन में भी अनुशासन हम बच्चों को भी सीख देते हैं कि विद्यार्थी जीवन में भी अनुशासन की बहुत, विद्यार्थी जीवन तो होता ही भावी जीवन की आधारशिला है, नींव होता है। तो वहाँ भी हम बच्चों को यही कोशिश करते हैं कि वो अनुशासन सीख पाएँ। तो अनुशासन का मतलब यही है, जैसे आज आपने 5-7 घंटे पढ़ाई की, तो कल अगर
बहुत अधिक मजबूरी जो होती है साथियों, इमरजेंसी, उसका तो कोई जो है ऑप्शन नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी मजबूरी नहीं हुई तो कल आपने 7 घंटे पढ़ाई की, तो आज आप कोशिश ये करें कि आप 7.25 घंटे पढ़ें या 7.5 घंटे पढ़ें। जैसे आप सुबह आपने 5 टॉपिक का कल आप टारगेट बना के सोए थे, कल 5 टॉपिक मुझे क्लियर करने हैं, तो 5 में से तो कुछ छूटे ना, और छठे की हाथ पैर मारें कि छठे में से भी कुछ पढ़ के सों। इस प्रकार से साथियों, अनुशासन में जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, उसकी सफल होने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अनुशासन में की गई मेहनत की। तो एक प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित रखना, अपने जो कार्य हैं उनको नेक नीयत से करना, अब ईमानदार रहना अपने प्रति, अपना आत्मावलोकन करते हुए चलना, ये सारे के सारे साथियों एक अच्छे इंसान के गुण होते हैं। और हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये हम बाद में हैं। हमारी चेतना है, हमारा शरीर है, जो ये पहले मनुष्य मात्र है। तो मनुष्य मात्र के कुछ गुण होते हैं, ये अगर हम साथ लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना जो जीवन है वो एक अच्छे प्रकार से बिता सकते हैं साथियों। साथ ही हमें अपनी प्रत्येक चीज़ के लिए ये कुछ जो सत्ता है ईश्वर नामक, उसका हमें आभारी भी रहना चाहिए। जो हमें मिला है उसका हमें हमेशा आभार व्यक्त करते हुए चलना चाहिए। किसी से कुछ भी मिले हमें, किसी से धोखा मिले, किसी से दुख मिले, किसी से अच्छा मिले या कुछ भी मिले, उसका हमेशा आभार व्यक्त कीजिए। तो मैं भी आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। आप हैं तो मैं हूँ। यहाँ यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर मेरा वजूद सिर्फ आपकी वजह से है। और आपसे निवेदन है, आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। आप ही के प्रेम की बदौलत मैं ये वीडियो बना पाती हूँ, तो साथ हमारा बना रहे। आप निश्चित रूप से सफल भी होंगे साथियों। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।